Hello my dear children, welcome to my channel Sudhir Sir Chemistry. Today we are going to discuss second year topic haloalkane, haloarenes, class 12 and ये आज का जो टॉपिक है haloalkane, haloarenes, ये पूरी तरह से हम लोग IIT मेंस लेवल इवन एडवांस लेवल सारे देखेंगे. सबसे पहले we'll try to learn here what is meant by haloalkane. Haloalkane means it is also be called as a alkyl halides. It is also be called as a alkyl halide. अब जानते हो what is meant by alkyl? Alkyl means denoted as a R and halide means bonded with the X. अब ये जो R alkyl है, either you can write as a methyl halide or you can write here as a ethyl. Methyl means एक कार्बन, ethyl means दो कार्बन and halogen. Actually methyl means it is a CH3Cl and ethyl means C2H5. काउंट कर सकते हो आप लोग, दो कार्बन एंड 5 हाइड्रोजन halogens. इट इज़ अबाउट द अल्काइल हैलाइड दैट इज़ हैलोअल्केन. मतलब यहाँ पर हम लोग ये चैप्टर में पूरी तरह से पढ़ने वाले हैं कि हमारे अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं इसके टाइप्स कितने होंगे और इसमें जो मोनोहैलाइड होगा, डायहैलाइड होगा, ट्रायहैलाइड होगा, वो मोनोहैलाइड के और दो टाइप आते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज विसिनल एंड जेमिनल. और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कैसे पहचानते हैं विल सी हियर एंड देन विल कम फॉर द टॉपिक कॉल्ड एज हैलोरीन्स. एक्चुअली हैलोरीन्स आल्सो भी कॉल्ड एज ए हैलोबेंजीन. मतलब एक बेंजीन की रिंग होगी और उस बेंजीन के रिंग पर एक हैलोजन अटैच होगा एंड दैट विल बी कॉल्ड एज ए व्हाट हैलोबेंजीन. नाउ एग्जांपल फॉर हैलोबेंजीन, आप जानते हो एक बेंजीन की रिंग होती है और अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स होती है और बॉन्डेड विद द हैलोजन. और सब जानते हैं कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो ये कार्बन है एंड इट इज़ हैविंग ए अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स. आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो और वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ ए बेंजीन. और ये जो पाई बॉन्ड रिंग के अंदर डीलोकलाइज होता है उसे हम ऐसे रिंग के फॉर्म में बनाते हैं. अब भी वही कार्बन है जो कि आपका यहाँ अल्टरनेट डबल बॉन्ड में प्रेजेंट है. तो आज की स्टडी हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं कि हैलोबेंजीन के टाइप्स कितने होंगे और आपके अल्काइल हैलाइड के टाइप्स कितने होंगे. और वो टाइप्स में जब कोई कार्बोकेटायन बनता है तो क्या इसमें कार्बोकेटायन स्टेबल होता है या इसमें स्टेबल होता है वो देखेंगे. And based on the stability of the carbocation means it is a carbon atom having a positive charge over it. किसी कार्बन के सर पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए उसे कार्बोकेटायन बोलते हैं. तो अभी वो कार्बोकेटायन क्या इसमें स्टेबल है या इसमें स्टेबल है और उसके हिसाब से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होगी वो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, राइट. तो ये अपना जस्ट एक इंट्रोडक्शन पार्ट था. अब इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा हैलोअल्केन और हैलोअरीन्स में रिएक्टिविटी की अगर बात करते हो तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी कौन दिखाता है, मतलब कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है. ये डिपेंड करेगा हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है. और यहाँ भी देख सकते हो आप, मैं अभी ये निकाल दे रहा हूँ बिकॉज हमारे पास हम ये दो से भी चला सकते हैं. हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है. तो आपको हाइब्रिडाइजेशन का एक छोटा सा कंसेप्ट मैं याद दिला दूँ. अगर कार्बन की सराउंडिंग में 4 सिंगल बॉन्ड हो तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है. एंड इफ द कार्बन इज हैविंग एटलीस्ट वन ऑफ द डबल बॉन्ड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है. एंड कार्बन इज हैविंग एटलीस्ट वन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp होती है. और उसी तरह से अगर कार्बन को डबल बॉन्ड आगे पीछे आ जाए देन कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp होती है. ये कंसेप्ट है. अब इसी कंसेप्ट में आप देख सकते हो सॉरी हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन के पास 4 सिंगल बॉन्ड है. दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी मेरी sp3. और हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके बाद देख सकते हैं एक अल्टरनेट डबल बॉन्ड आइदर यहाँ होगा या डीलोकलाइज होकर यहाँ आ जाएगा. तो इस कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन मेरी हो जाएगी sp2, राइट. इतना तो क्लियर हो गया. हैलोजन sp3 कार्बन से जुड़ा है फॉर द अल्काइल हैलाइड और हैलोअल्केन में, और हैलोजन sp2 कार्बन से जुड़ा है फॉर द हैलोबेंजीन और हैलोअरीन में. अब आपको ये कंसेप्ट मालूम होना चाहिए. जब हम IIT के लिए प्रिपेयर करते हैं तो बेसिक चीज़ें हमारे पढ़ाई जाती है. परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होती है. उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होती है. मीन्स अगर मुझसे पूछा जाए sp3 कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम में परसेंटेज ऑफ दिस s कितना है तो आप बोल सकते हो इट इज़ हैविंग ए 25% ऑफ एस कैरेक्टर.
अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम में आपसे पूछा जाए परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितनी होगी, तो आप बोल सकते हो इट इज़ 33.33% ऑफ एस कैरेक्टर। और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में अगर आप देखा जाए तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होती है दैट इज इक्वल टू 50। अब ये ऐसा क्यों, आई होप आपको मालूम है s और p में s के ऑर्बिटल एक है और टोटल ऑर्बिटल कितने हैं देख लो 2, तो 1/2 कितना होगा 0.5 इंटू 100 करा लो 50। अब ये sp2 में s कितने हैं, एक, टोटल ऑर्बिटल काउंट कीजिए कितने 3, बिकॉज एक s होगा 2 p है, टोटल कितने हो गए 3, 1/3 करके देखो कितना आएगा 0.33 इंटू 100 करा लो 33.33। उसी sp3 में s कितने हैं 1 और टोटल ऑर्बिटल काउंट कीजिए कितने आ गए 4, एक s आता 3 p आ गए 4 बटा 1/4 0.25 इंटू 100 करा लीजिए 25%। तो अभी sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइज्ड एटम में किसके पास ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर है, हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर हमारे किस में है sp में है। तो हम बोलेंगे जो एटम में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा वो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। बट हमारे पास सिर्फ 2 ही हाइब्रिडाइजेशन है, आप देख सकते हो, एक हाइब्रिडाइजेशन sp3 वाला है और एक हाइब्रिडाइजेशन sp2 वाला है। अब आप इन दोनों में कंपेयर कीजिए किसके पास एस कैरेक्टर ज़्यादा है, तो मैं बोलूँ sp2 कार्बन के पास परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज़्यादा है। दैट मीन्स अगर ये कार्बन एटम के पास एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो ये हैलो अरीन्स का जो कार्बन होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलो आल्केन के कार्बन से बढ़ के है। और जानते हो जिसकी परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर अगर ज़्यादा हो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो क्या करेगा, इस हैलोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने लगेगा। तो हम बोल सकते हैं ये जो बॉन्ड की लेंथ है ये छोटी है कंपेयर टू द बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन। अब हमारी केमिस्ट्री में हम इतना तो समझ ही गए, स्मॉलर द बॉन्ड लेंथ ग्रेटर द बॉन्ड एनर्जी, ग्रेटर द बॉन्ड लेंथ लेस द बॉन्ड एनर्जी। अब आप ही अंदाज़ा लगा लीजिए कार्बन हैलोजन हैलो अरीन्स का आसानी से टूटेगा या कार्बन हैलोजन हैलो अल्केन का आसानी से टूटेगा। हम बोल सकते हैं कि ग्रेटर द बॉन्ड लेंथ लेस द बॉन्ड एनर्जी, मतलब ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा। अगर ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि हमारा हैलो अल्केन इज़ मोर रिएक्टिव, बेटा इट इज़ मोर रिएक्टिव देन हैलो अरीन्स। ये है कंसेप्ट है बेटा। तो जस्ट मैं इंट्रोडक्शन में आपको रिएक्टिविटी के बारे में बता दिया, बट मुझे अभी डिस्कस करना है क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अरीन्स, उसके टाइप हमको पढ़ना है। बट पहले स्टार्टिंग में आपको बता दे रहा हूँ हैलो अल्केन इज कॉल्ड एज ए अल्काइल हैलाइड, इसको ऐसा लिखा जाता। हैलो अरीन्स कॉल्ड एज ए हैलो बेंजीन, इसको ऐसे लिखा जाता। अल्काइल हैलाइड का कार्बन sp3 है, हैलो अरीन्स का कार्बन sp2 है। बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टर वी कैन से sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब इसकी कार्बन हैलोजन की बॉन्ड लेंथ कम है। स्मॉलर द बॉन्ड लेंथ ग्रेटर द बॉन्ड एनर्जी, या ग्रेटर द बॉन्ड लेंथ लेस द बॉन्ड एनर्जी, इजीली ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसके लिए हैलो अल्केन की रिएक्टिविटी हमारे हैलो अरीन्स से बढ़ के है और ज़्यादा है, राइट। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। अब इसी के साथ हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन। इस इतना नोट डाउन कर लीजिए। नाउ बेटा हम लोग सीखेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन। दैट मीन्स दिस टॉपिक इज इट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन। लिखने से अच्छा मैं एक वर्ड लिखूंगा कॉल्ड एज ए हैलोजन डेरिवेटिव्स। ये जो लिखा था वर्ड इट इज़ ए हैलोजन डेरिवेटिव्स, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज ए हैलो अल्केन। और ये क्लास में भी हम देखेंगे कि हैलो अल्केन जो है उसको हैलोजन डेरिवेटिव भी बोलते हैं और इसको कैसे क्लासीफाई किए जाते हैं। सो इट कैन बी क्लासीफाइड इन द फॉर्म ऑफ ए, बेटा या तो मैं इसे अल्काइल हैलाइड नाम दे सकता हूँ, आई मीन टू से एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है, उस हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन से रिप्लेस करा के मैं हैलोजन लगा दूँ तो अल्काइल हैलाइड बन गया। मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन ऐसा भी है
जिसके पास डबल बॉन्ड है, और जानते हो डबल बॉन्ड जो होता है यू कैन कॉल इट एज ALKENE, अल्कीन। एक्चुअली अल्केन से बना अल्काइल हैलाइड, ये अल्कीन से बनेगा अल्कीनिल हैलाइड। फिर ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड जो होते हैं हम उसे बोलते हैं ALKYNE, और अल्काइन से बनेगा जो दैट इज कॉल्ड एज अल्कीनिल हैलाइड। और एक हाइड्रोकार्बन होगा जो कि बेंजीन रिंग है सॉरी, बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन को रिप्लेस करा लो हैलोजन से एंड इट विल बी कॉल्ड एज ए अराइल हैलाइड। और हमारे सिलेबस में ये दो दिए गए हैं, एक अराइल हैलाइड कॉल्ड एज ए हैलो अरीन्स और एक अल्काइल हैलाइड कॉल्ड एज ए हैलो अल्केन। ये हमारे सिलेबस में, मैं आपको ये जस्ट इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ कि हमारे पास कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं जो डबल बॉन्डेड है, और उस डबल बॉन्डेड हाइड्रोजन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करा के अगर मैं हैलोजन लगा दूँ तो बन जाता है अल्कीनिल हैलाइड, और ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड में हाइड्रोजन को रिप्लेस करा के हैलाइड्स लगा दूँ कॉल्ड एज ए अल्कीनिल हैलाइड्स। अब ये जो अल्काइल हैलाइड है इसको भी क्लासीफाई किया जाता है कि हो सकता है इट इज़ हैविंग ओनली वन हैलोजन, हम बोलेंगे मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स, इट इज़ ए मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। अगर आप दो हैलोजन लगा दो कॉल्ड एज ए डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। अगर आप तीन हैलोजन लगा दो कॉल्ड एज ए ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स, और तीन से ज़्यादा कॉल्ड एज ए टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स, और उससे और भी आगे कॉल्ड एज ए पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स। हमें जो पढ़ना है बेटा ये मोनो हैलोजन, डायहैलोजन, ट्राइहैलोजन, टेट्राहैलोजन। अच्छा, ये मोनो हैलोजन जो सिंगल हैलोजन्स होते हैं इसको भी अपने आप में क्लासीफाई किए जाते हैं। क्या वो हैलोजन प्राइमरी कार्बन से लग गया, क्या वो हैलोजन सेकेंडरी कार्बन से लग गया, क्या वो हैलोजन टर्शरी कार्बन से लग गया, क्या वो हैलोजन 4 डिग्री से लग गया। फ़िलहाल में हम लोग 4 डिग्री हैलोजन बना ही नहीं सकते बेटा, क्वाटरनरी कार्बन जरूर होता है बट क्वाटरनरी हैलोजन नहीं होता है। सो अगर हैलोजन अटैच टू प्राइमरी कार्बन कॉल्ड एज ए 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और जानते हो 1 डिग्री इज आल्सो बी कॉल्ड एज ए व्हाट, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अगर हैलोजन सेकेंडरी कार्बन से जुड़ जाए यू कैन कॉल एज ए 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। जानते हो RX इज कॉल्ड एज ए अल्काइल हैलाइड एंड 2 डिग्री इज कॉल्ड एज ए व्हाट, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और हमारे बुक में कभी कभी ये वर्ड सेकेंडरी को SEC डैश लिखते हैं तो सेकेंडरी होता है। और अगर हैलोजन टर्शरी कार्बन से जुड़ जाए 3 डिग्री RX एंड दिस विल बी कॉल्ड एज ए व्हाट, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। बेटा टर्शरी अल्काइल हैलाइड दैट इज 3 डिग्री कैन बी रिटन एज ए TERT डैश, टर्शरी। हमारे पास ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा डेरिवेटिव्स कॉल्ड एज ए डायहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्काइल हैलाइड। जानते हो इसको भी दो तरह से क्लासीफाई किए जाते हैं, एक होता है विसिनल और एक होता है जेमिनल। विसिनल डायहैलाइड सॉरी, मतलब दोनों के दोनों हैलोजन एडजेसेंट कार्बन पे लग जाते हैं, मैं डिटेल बता दूंगा आपको, और दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे लग जाते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एज ए जेमिनल डायहैलाइड, देन दैट इज़ कॉल्ड एज ए जेमिनल डायहैलाइड। विसिनल को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग VIC लिख सकते हैं डैश, और जेमिनल को GEM डैश लिख सकते हैं। दैट इज़ अबाउट द वे टू राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ विसिनल एंड जेमिनल। तो ये रहा बेटा अपना क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स, जिसमें हमारी सिलेबस में ओनली ये दो दिए हैं, अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। बट इस अल्काइल हैलाइड में देखो हमने मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, मोनो के भी देखो हमने देखे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। डायहैलोजन डेरिवेटिव्स के दो देखे, विसिनल एंड जेमिनल। एग्जाम में है कॉमन नेम ऑफ विसिनल एंड कॉमन नेम ऑफ जेमिनल जरूर पूछता है। IUPAC सबको मालूम है बट कॉमन नेम नोबडी विल रिमेंबर। हमारी क्लास में हम लोग ये विसिनल और जेमिनल की कॉमन नेम भी डिस्कस कर लेंगे। बस इतना एक बार लिख लीजिए। नाउ हम यहाँ पे देखेंगे मोनोहैलोजन जो डेरिवेटिव्स है। बेटा मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स एक्चुअली इसका जनरल फॉर्मूला हमसे पूछा जाता है, व्हाट इज़ द जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स।
एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स के लिए। इथाइल क्लोराइड हम बोल सकते हैं कॉल्ड एज ए मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। आप जानते हो इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? इट इज़ ए C2H5Cl। एक्चुअली ये जो C2H5Cl है ना, ये आल्केन का एक डेरिवेटिव्स है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक आल्केन था, व्हाट इज़ आल्केन बेटा? C2H6 था, और मैंने क्या किया, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करके यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। सो C2H6 में से हाइड्रोजन निकालो, C2H5 आ गया, एंड इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन व्हाट वी कीप बेटा? वी कीप द Cl। सो एक आल्केन से मैंने एक अल्काइल हैलाइड बना लिया, तो हमसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द जनरल फॉर्मूला ऑफ दिस मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। आपको मालूम है आल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CnH2n+2। तो आल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज CnH2n+2। अब मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, तो इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, तो +2 की जगह आ गया +1, और एक हैलोजन को ऐड कर दिया, तो ये हो गया एज ए X। व्हाट इज़ दिस? CnH2n+1 इज़ ए जनरल फार्मूला ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। अगर आपको देखना है तो आप देख लीजिए बेटा, यहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से। आई वॉन्ट टू पुट n इज इक्वल टू 2, तो क्या आएगा बेटा? C2, और n इक्वल टू 2 आ गया, तो 2 × 2 4 + 1 5 C2H5, और ये क्या है बेटा? मेरी हैलोजन X। तो बन गया ना, इथाइल हैलाइड इज ए मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। सो जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स व्हाट? CnH2n+1। अब इसी से आप लगा दीजिए डायहैलोजन का जनरल फॉर्मूला। अब डायहैलोजन मतलब हमारे पास जो आल्केन होगा उसमें से 2 हाइड्रोजन को निकालना है, तो एक्चुअली आल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और मैंने दोनों के दोनों हाइड्रोजन निकाल दिया, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग CnH2n+2 आई राइट CnH2n, और यहाँ लगा देता हूँ मैं X2। चलो ये सही है कि गलत है ये भी चेक करेंगे। बेटा ये मेरा एक्चुअल में ईथेन था, देख लीजिए ईथेन है, मैंने 2 हाइड्रोजन निकाल के 2 हाइड्रोजन लगा दिया, तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला? आई विल गेट C2, हाइड्रोजन कितने आएंगे बेटा? देख लीजिए 4, और हाइड्रोजन आ गए 2। सो आई वांट टू पुट हियर n इक्वल टू 2, तो C2, 2 × 2 4, हाइड्रोजन 4, एंड 2 हाइड्रोजन कर दें। सो ये भी मेरा जनरल फॉर्मूला ऑफ डायहैलोजन डेरिवेटिव सही है। नाउ विल ट्राई फॉर द जनरल फॉर्मूला ऑफ ट्रायहैलोजन डेरिवेटिव्स। अब ट्रायहैलोजन मतलब आपके एक्चुअल आल्केन में अभी हमने 3 हाइड्रोजन निकाल दिए। अब हमारे पास देखो CnH2n+2 था, तो 2 हाइड्रोजन निकाल दिए, तो ये 2 निकल गया। अब मैंने और एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो व्हाट आई शुड डू बेटा? आई शुड राइट -1, एंड नाउ यहाँ पे लगा दिया 3। अब सही में ये भी सही है कि गलत है, चेक करेंगे एक बार। बेटा आल्केन मेरे पास ये है C2H6 वाला। अब मैंने क्या किया, 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस हाइड्रोजन से किया, 1 2 और 3, बाकी जो बच गए क्या बच गए बेटा? वो बच गए मेरे हाइड्रोजन। नाउ कीप द n इक्वल टू 3 ईयर। बेटा n इक्वल टू 3 लगा, तो कार्बन तो 3 हो गई, तो आई शुड पुट 1 मोर कार्बन ईयर, 3 कार्बन के लिए सॉरी बेटा, आई शुड कीप नाउ n इक्वल टू 2, अब भी लगा रहा हूँ मैं, 2 कार्बन है ना, तो n इक्वल टू 2, तो C2 हो गया। 2 × 2 4, 4 - 1 3, तो हाइड्रोजन 3 होने हैं, 1 2 3, और हाइड्रोजन 3, ये भी सही है। दिस इज ऑल्सो द करेक्ट फार्मूला ऑफ ए ट्रायहैलोजन डेरिवेटिव्स। बेटा ये जो टेट्राहैलोजन कंपाउंड मैंने लिखा है ना, इट इज़ ऑल्सो बी कॉल्ड एज ए परहैलो कंपाउंड। इट इज़ ऑल्सो बी कॉल्ड एज ए परहैलो कंपाउंड। अब टेट्रा मतलब ऑब्वियसली मेरे पास एक आल्केन होगा, CnH2n+2 वाला होगा, उसमें से 4 हाइड्रोजन निकाल के 4 हाइड्रोजन रिप्लेस करा लिए। अब देखो पहले तो 2 हैं, तो 2 निकाल दिया, 2 हाइड्रोजन को 2 हाइड्रोजन से रिप्लेस करा लिया, फिर और एक, और फिर और एक, -1 की जगह आप क्या कर दो बेटा? आई विल पुट -2, और मैंने 4 हाइड्रोजन लगा दिए। चलो करके देखेंगे बेटा। ये मेरे पास में 4 हाइड्रोजन को रिप्लेस करा के मैंने 4 हाइड्रोजन लगा दिए। नाउ n इक्वल टू 2, तो C2 है, देन 2 × 2 4, 4 - 2, हाइड्रोजन 2 है, और हाइड्रोजन देख लो आपके पास 4 है, दिस इज हाइड्रोजन। सो मेरा ये भी फॉर्मूला सही है। अब इनकी फॉर्मूलेज लिखना है, दिस आर द जनरल फॉर्मूला आई रोट फॉर यू, दैट इज टेट्राहैलोजन डेरिवेटिव्स कॉल्ड एज ए परहैलो कंपाउंड। ट्रायहैलोजन का जनरल फार्मूला, डायहैलोजन का जनरल फार्मूला, मोनो का जनरल फार्मूला लिखा है। लेकिन इसके एग्जाम्पल्स भी हमको आने चाहिए, इसके एग्जाम्पल्स भी हमें आने चाहिए।
एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। बेटा आप जानते हो इसका नाम है मिथाइल हैलाइड, इसका नाम है इथाइल हैलाइड, इसका नाम है प्रोपाइल हैलाइड। अब यहाँ देखिए डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स बेटा, 2 कार्बन है, देखिए बेटा 2 कार्बन है और आपके पास 2 हाइड्रोजन ऐसे भी हो सकते और आपके पास 2 हाइड्रोजन ऐसे भी हो सकते। अब ये जेमिनल है, ये विसिनल है, इसके बारे में डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। ट्राइहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, पर हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, तो ये सारे एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट पेज में दिखा दूँ। बस अभी मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव CnH2n+1x। व्हाट इज़ द जनरल फार्मूला डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव CnH2nx2। व्हाट इज़ द जनरल फार्मूला ट्राइहाइड्रोजन डेरिवेटिव CnH2n-1x3। एंड व्हाट इज़ द जनरल फार्मूला टेट्राहाइड्रोजन और पर हैलो कंपाउंड CnH2n-2x4। इसे लिख लीजिए। नाउ नेक्स्ट इस पेज में मैं आपको पूरी इनके एग्जांपल्स करा के देता हूँ।